हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ इंडिया फर्स्ट में। तो भाई ऐसा है कि कतर ने बहुत बड़ा शॉक दिया है पूरी दुनिया को। नेचुरल गैस की जो क्राइसिस है वो बढ़ेगी। इसका मतलब चाहे एलपीजी ले लीजिए, एलएनजी ले लीजिए, पीएनजी ले लीजिए, सीएनजी ले लीजिए, कोई भी नेचुरल गैस ले लीजिए। हर जगह ये क्राइसिस बढ़ती जाएगी। कतर, एलएनजी, सऊदी रिफाइनरी, इजरायली ऑयल, गैस फील्ड्स डाउन ड्यू टू मिडिल ईस्ट स्ट्राइक्स। तो डोनाल्ड ट्रंप की ये जो सुपर कैलकुलेटेड मूव थी ईरान के ऊपर, ये बैकफायर कर रही है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये क्राइसिस सिर्फ भारत तक नहीं रहेगा, बांग्लादेश, पाकिस्तान तक नहीं रहेगा। ये आपके घरों को अफेक्ट करेगा, ये आपके इन्वेस्टमेंट्स को अफेक्ट करेगा, ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को इंपैक्ट करेगा, ये दुनिया की सारी सप्लाई चेन्स को तोड़ के मानेगा। इसके बीच में भारत ने भी आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है कि किस सेक्टर्स में आपको नेचुरल गैस को देना पड़ेगा और किस सेक्टर्स में आप थोड़ी कमती कर सकते हैं, थोड़ा सा एक तरीके से रिडक्शन कर सकते हैं। तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के बीच में डिफरेंशिएशन करना भारत ने भी शुरू कर दिया। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, ऐसी जितनी कंट्रीज आपको छोटी कंट्रीज मिलेंगी, इन सब ने एक तरीके से इमरजेंसी पावर्स यूज करके, किसी ने 4 दिन बोला काम करो हफ्ते में, किसी ने बोला भाई 50% कट कर दो बजट में, किसी ने बोला भाई कि हमारे पास ये सब है नहीं, तो एक काम करिए आप कॉलेज, स्कूल्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सबको बंद करिए। अब ऐसा ना हो कि ये सेम जो फरमान है ये इंडस्ट्रीज को भी मिलना शुरू हो जाए। ऐसा ना हो कि पावर कट्स वो बढ़ जाए पूरी दुनिया में, क्योंकि ऑयल एंड गैस का जो क्राइसिस है ये सिर्फ ऑयल एंड गैस की क्राइसिस नहीं है, ये एक ट्रस्ट की क्राइसिस है। दुनिया की कोई भी कंट्री एक दूसरे पे अब डिपेंड नहीं होना चाहती, कोई भी एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहती, और ये बुरी तरीके से पूरी दुनिया के इक्वेशंस को, आपको, मुझे, हम सबको इंपैक्ट करेगा। अब जरा बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इसका इंपैक्ट कैसे होता है। सबसे पहले स्ट्राइक्स होती है। स्ट्राइक्स होने के बाद सब चीज शांत था, बट सबको यह पता था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कभी भी ईरान इसको चोक कर सकता है। इसके कारण, फियर होने के कारण प्राइसेस बढ़ते हैं। बट ये कहानी तब खराब हो जाती है जब बिना अमेरिका के परमिशन के इजराइल ईरान के ऑयल जो सेंटर्स हैं उसके ऊपर बॉम्बिंग कर देता है। उसके बाद ईरान रिटेलिएशन करता है, और रिटेलिएशन में कभी सऊदी अरामको, कभी बहरेन, कभी कतर, कभी कुवैत, हर जगह पे स्ट्राइक्स करता है। अब आप सोचिए, ये अनसेफ क्रिएट एक एक सेफ्टी जो थी ऑयल एंड गैस के अराउंड, इस सेफ्टी नेट को खत्म कर देता है। और इसके कारण बहुत जगह फॉर सेफ्टी, फॉर प्रिकॉशन, दो में से एक चीज हुई है। या तो लोगों ने एक ऑल्टरनेट तरीका ले लिया है एक्सपोर्ट करने का। सेकंड, कि भाई या तो आपने जो पूरी रिफाइनिंग कैपेसिटी है उसको पॉज कर दिया है, रोक दिया है। और इससे भी एक बहुत डेंजरस जो काम कतर ने किया है, कतर ने तो भाई सारा शटडाउन करके बंद कर दिया और बोला है भाई हम सामान किसी को देंगे नहीं। तो अब जरा सोचिए कि आपने अगर अपने गैस फील्ड्स बंद कर दिए ईरान इजराइल के कारण, यूएस ईरान के कारण, तो एक तो भाई आपका डिमांड तो उतना ही है, बट डिमांड बढ़ जाता है क्योंकि लोग पैनिक कर रहे हैं। इसका मतलब कंट्रीज पैनिक कर रही हैं, और कंट्रीज पैनिक करके क्या करती हैं, वो जाती हैं मार्केट में, और मार्केट में बोलती है स्पॉट के प्राइस में मुझे इमरजेंसी बाइंग करनी है, मुझे महंगे में तेल और गैस दे दो। अब ये जो महंगे में तेल और गैस जाता है, इसमें प्रीमियम भी ज्यादा लगता है, इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ चुका है, क्योंकि जो कंटेनर्स हैं उनके ऊपर सेफ्टी रिस्क बढ़ चुका है। सिंपल सी बात है, दिस इज इकोनॉमिक्स। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कुछ कंट्रियां ही स्मगल करके अपना सामान ला पा रही हैं, सारी कंट्रीज को ये एक्सेस नहीं मिल रहा। इसके ऊपर से यूरोप में पैनिक है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन जो कि अकेले विक्टर हैं इस पूरे वॉर के, व्लादिमीर पुतिन ने एक हिंट दे दिया कि भाई यूरोप को ना मैं गैस, तेल और गैस वो देना बंद कर सकता हूं। ट्रंप इतना पैनिक कर जाता है कि वो रशिया के ऊपर सैंक्शंस कम कर रहा है, और फिर बोलता है कि भाई रशिया अपना तेल और गैस उसको दबा के एक्सपोर्ट करे, ताकि ये जो ऑयल और गैस की जो मार्केट हीट अप हो गई है ये थोड़ी ठंडी हो जाए। बट आप सोचिए इसका इंपैक्ट कहां तक जाएगा। अगर कोई रिफाइनरी है, ठीक है, उसके ऊपर इंपैक्ट आएगा। अगर कोई पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है उसके ऊपर इंपैक्ट आएगा। अगर कोई ऐसा पावर प्लांट है जो कि नेचुरल गैस को यूज करके बिजली बना रहा था, तो उसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसे बंद करना पड़ेगा। मतलब आपको अल्टरनेट एनर्जी सप्लाईज चाहिए। इसके अलावा जो क्राइसिस है वो नॉर्मल एलपीजी की क्राइसिस वो बढ़ सकती है। इसके साथ साथ आप जो ये रिपोर्ट सुन रहे हैं कि इस स्टेट में कमी हो गई, फलाने जगह रेस्टोरेंट बंद हो गए, तो ऐसे इंपैक्ट, पूरे सप्लाई चेन के इंपैक्ट वो अब विजिबल है इंडिया में। इसके लिए भारत सरकार क्या कर रही है ये आप समझ लीजिए। भारत सरकार को कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया से, रशिया से गैस मंगाना पड़ेगा। इसमें थोड़ा समय लगेगा, बट सप्लाई चेन फिर से स्टेबिलाईज हो जाएंगे, बट एट अ हाइयर प्राइस। अब आप सोचिए इसका इंपैक्ट खेती पे क्या पड़ेगा। अगर आपका जो प्राइमरी जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो नेचुरल गैस है, फर्टिलाइजर का,
ठीक है? तो नाइट्रोजनस बेस्ड जितने फर्टिलाइज़र हैं, उसमें आपको नेचुरल गैस अगर उसकी दरकार है और वो महँगे प्राइस पे मिल रहा है, इसका मतलब जो आपकी सब्सिडीज़ हैं, उसका बिल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइज़र महँगा होगा। बट चलिए आपने सब्सिडी तो दे दी, ठीक है? सब्सिडी का पैसा कहाँ जाएगा? मार्केट में जाएगा, मतलब इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। अच्छा छोड़िए, मान लीजिए फर्टिलाइज़र महँगा हो गया, तो इसका मतलब फूड प्राइसेज़ भी स्पाइक होंगे। अब ज़रा फूड पे सोचिए दुनिया क्या कर रही है? जो कंट्रीज़ खुद से अपना फूड नहीं बनाती, वो क्या कर रही हैं? इमरजेंसी में फूड सप्लाइज़ खरीद रही हैं। जो कंट्रीज़ अपना खुद का खाना बनाती हैं, उनके पास थोड़ी-सी सेल्फ सफिशिएंसी है, वो क्या कह रही हैं कि हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ये हमारी सफिशिएंसी के लिए रिक्वायर्ड है। जो कंट्रीज़ एक्सपोर्ट कर सकती हैं, वो एक्सपोर्ट कर रही हैं, बट उनके जो शिपिंग कंटेनर हैं, वो इस समय मिडल ईस्ट में अटके हुए हैं। तो उनका सामान तो बाहर गया है, उनको पेमेंट्स नहीं आ रही, उनका सामान सड़ रहा है। कुल मिला के ये क्रिएट क्या कर रहा है? ग्लोबल जो पूरी ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है, कनेक्टेड मार्केट्स है, इसमें मिसट्रस्ट क्रिएट कर रहा है। और जब भी आप ऑयल एंड गैस को महँगा करते हैं, तो पूरी सप्लाई चेन महँगी होती है और जैसे ही सप्लाई चेन महँगी होती है, तो चाहे आप सेमीकंडक्टर ले लीजिए, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए, चाहे आप कोई भी सामान बाहर से मँगा रहे हैं या भेज रहे हैं, ये दोनों महँगा पड़ने लगता है बायर के लिए। और बायर के लिए अगर महँगा पड़ता है, तो पूरी दुनिया में ये क्राइसिस आती है। अगर ये क्राइसिस बांग्लादेश में आती है, पाकिस्तान में आती है, तो ये लोग कह देते हैं कि हम 7 में से 4 दिन काम करेंगे। अगली बार बोलेंगे हम सिर्फ 2 दिन काम करेंगे। बट ज़रा सोचिए पूरी दुनिया में ये इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये ईरान, इज़राइल का। और ये इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? इंडोनेशिया पे पड़ रहा है, फिलीपींस पे पड़ रहा है। तो हर कंट्री इससे अफेक्टेड है। यूरोप आपको मैंने बताया वो अफेक्टेड है, तो इसका मतलब एंड प्रोडक्ट क्या है? कि दुनिया की मेजॉरिटी कंट्रीज दे विल बी अफेक्टेड। अगर दुनिया की मेजॉरिटी कंट्रीज दे आर अफेक्टेड, इन्फ्लेशन हर जगह है, तो मतलब लोग भी इंपैक्ट होंगे। इसका मतलब आपके पास कम पैसा रहेगा खर्च करने के लिए, आपके पास कम रिसोर्सेस, कम साधन, कम ऑप्शंस रहेंगे आपके मार्केट से खरीदने के लिए। इसका मतलब जो आपकी ओवरऑल मार्केट है, वो मार्केट डिस्टेबलाइज हो जाएगी। और ईरान का ये मानना है कि अगर ट्रंप को सबक सिखाना है, तो पूरी दुनिया की ऑयल एंड गैस मार्केट को डिसरप्ट कर दो। और वो डिसरप्शन कुछ मिसाइल्स, कुछ ड्रोन से होता है। और जैसे ही डिसरप्शन कंप्लीट होगा, तो मिडल ईस्ट बोलेगा कि हम ऑयल एंड गैस किसी को नहीं दे पा रहे, क्योंकि भाई रेड सी भी ऑन है, पर्शियन गल्फ भी ऑन है, और अब $200 पर बैरल पे सामान मिल रहा है। तो लेना है तो लो, नहीं तो अपनी पूरी कंट्री को शट डाउन करो। अब जब ये शटडाउन्स होते हैं, टेम्पोररी हो, पार्शियल हो, हफ्ते के लिए हो, 2 हफ्ते के लिए हो, तो ये एक बहुत बड़ा शॉकवेव क्रिएट करता है एक इकोनॉमी के लिए। और अगर दुनिया की सारी इकोनॉमीज में ये प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो मतलब दुनिया की सारी मार्केट्स में ये प्रॉब्लम आएगी। और अगर सारी मार्केट्स में ये प्रॉब्लम आएगी, तो आप समझ लीजिए डिमांड फॉर प्रॉपर्टी, डिमांड फॉर एसेट्स वो खत्म होंगे। इसका मतलब डिमांड फॉर इक्विटी वो भी खत्म होगा। लोग चाहेंगे उनके जेब में ज्यादा पैसे हों, वो पैनिक ना करें, और वो पैसे करने के लिए वो क्या करेंगे? अपनी इक्विटीज बेचेंगे, अपनी प्रॉपर्टीज बेचेंगे। तो कुल मिला के ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस क्रिएट कर सकती है। और इसीलिए अब लोग कह रहे हैं कि इससे रिसेशन ना ट्रिगर हो जाए, दुनिया भर की स्टॉक मार्केट में कोई मेल्टडाउन ना ट्रिगर हो जाए। क्योंकि ये जो ऑयल शॉक अभी लगा है, ये तो बहुत छोटा ऑयल शॉक है। अभी तो सिर्फ कतर ने कहा कि हम आपको गैस नहीं दे रहे, और ये जो गैस है, ये भारत का सिर्फ 25% गैस है। 50% गैस हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और उसका 50% हम कतर से लेते हैं। मतलब लगभग भारत का 25% गैस कतर से आ रहा है। नाउ थिंक ये इंपैक्ट एक इक्विटी मार्केट को करता है, दूसरी को करता है, तीसरी को करता है। बट क्या ये इंपैक्ट अमेरिका की इकोनॉमी को भी कर रहा है? जी हाँ। और इसीलिए आप देखेंगे प्राइवेट इक्विटी फर्म्स लाइक ब्लैक रॉक वो तक परेशान है। लोग कह रहे हैं भाई अभी विड्रॉल्स मत करिए, म्यूचुअल फंड से पैसे मत खींचिए, इक्विटीज से पैसे मत खींचिए, थोड़े दिन में हम आपको पैसे वापस करते हैं। तो पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, बड़े बड़े $1 ट्रिलियन के एसेट मैनेजर बैठ के डोनाल्ड ट्रंप को आज कोस रहे हैं कि भाई तूने ईरान के सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट किया, और ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट को बजा डाला। और इस बजाने के कारण ऑयल एंड गैस की क्राइसिस हुई, दुनिया में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट खत्म हुआ, और ट्रस्ट खत्म होने के बाद ग्लोबल इकोनॉमी चरमरा रही है, स्टॉक मार्केट चरमरा रहे हैं, और हमारे $1 ट्रिलियन के लॉसेस हो रहे हैं। तो भाई मूर्ख, तूने ये जो स्ट्राइक्स की, इसकी इंपैक्ट हर इंसान को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फील होगी। इसीलिए स्टॉप द वॉर। आप समझिए, अगर इफ इट वाज ओनली अबाउट द स्टोरी ऑफ गाजा, ह्यूमैनिटेरियन इशू, तो ये वॉर खत्म नहीं होता। बट जिस जंक्शन में हम हैं, जिस क्राइसिस में हम हैं, अगर उस क्राइसिस में दुनिया की इतनी इकोनॉमीज इंपैक्टेड हैं, तो इसका मतलब सिंपल है, ट्रंप इज अंडर मैसिव प्रेशर टू स्टॉप द वॉर। वरना ये क्राइसिस आपके घर तक आएगी, इन्फ्लेशन आपके घर तक आएगा, स्टॉक मार्केट का क्रैश आपके घर तक आएगा, प्रॉपर्टी मार्केट का क्रैश आपके घर तक आएगा।
ये इतने फ्लूइड टाइम्स हैं, ये इतने वोलेटाइल टाइम्स हैं, जहां आप ये नहीं समझ पा रहे कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। गोल्ड की प्राइसेस भागती हैं, नीचे जाती हैं। डॉलर भागेगा, मजबूत होगा या कमजोर होगा। तो ये है टमल्टस। एवरीवन वांट्स टू होल्ड कैश, एवरीवन वांट्स सिक्योरिटी, एवरीवन वांट्स कि भाई अगले 2 महीने, 3 महीने, हो सकता है 1 साल ये वॉर चल सकता है। हो सकता है 4 दिन में खत्म हो जाए, हो सकता है 4 घंटे में खत्म हो जाए। बट एक चीज पक्की है, जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होता तब तक पीपल देमसेल्फ अराउंड द वर्ल्ड दे आर इनसिक्योर। और अगर लोगों की साइकोलॉजी ये कह रही है कि वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, उनको सेफ्टी नेट चाहिए, तो इसका मतलब वो सबसे पहला काम करते हैं कि वो इक्विटी से निकलते हैं। और अगर ऐसा पूरी दुनिया में हो रहा है, सर्किट ब्रेकर्स लग रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी टेल टेल वार्निंग है फॉर अ अपकमिंग ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, अगर ऐसा ही ट्रंप आगे चलते रहे। क्योंकि अब लिक्विडिटी कौन देगा, अब आके पैसे कौन देगा, बेल आउट कहां से आएगा? क्योंकि जो बेल आउट वगैरह देना था, आप ऐसा मानिए सारी कंट्रीज जिन्होंने कोविड में बेल आउट दिया था, उसमें से जितनी छोटी कंट्री थी, सब में क्राइसिस आ गया, सब जगह जेंजी रेवोल्यूशन आ गया। पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप अब क्या करके मारेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।